नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपके लिए ऐसी औषधि लेकर आया हूं जिसे आयुर्वेद के पुराने वैद्य लोग शरीर की गहरी सूजन, जहर और रक्त दोष को बाहर निकालने वाली महाअद्भुत औषधि कहते आए हैं। लोग इसे सामान्य से योग समझ लेते हैं, लेकिन इसके भीतर छिपी ताकत इतनी असाधारण है कि अच्छे वैद्य इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सम्मान के साथ करते हैं। ये शरीर में जमा पुरानी गर्मी, पुराना कफ, सूजन, त्वचा के विकार, जोड़ों की जलन और रक्त की अशुद्धि को ऐसे साफ करती है जैसे किसी ने अंदर की आग को ठंडा कर दिया हो और शरीर के जहर को पिघलाकर बाहर निकाल दिया हो। इसकी असली महिमा तभी समझ आती है जब कोई व्यक्ति सालों से चल रही त्वचा समस्या, फोड़े, फुंसियां, यूरिक एसिड या जोड़ों की सूजन की समस्या से परेशान होकर इसका लाभ लेता है। ये योग अपने भीतर 3 शक्तियां लिए हुए हैं। पहली शक्ति है शरीर के रस और रक्त की शुद्धि, दूसरी शक्ति है धातुओं और जोड़ों की सूजन को शांत करना, और तीसरी शक्ति है त्वचा पर जमा कफ पित्त के दूषण को बाहर निकालना। ये योग साधारण नहीं, बल्कि एक ऐसा संयोजन है जिसमें गुग्गुलू की दिव्य शक्ति, त्रिफला का कोमल शोधन, त्रिकटु की तीक्ष्णता, गुडुचि का अमृत प्रभाव और कई शांतिदायक जड़ी बूटियों का संयोग है। शरीर के पाचन, रक्त संचार, त्वचा और जोड़ों के कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ये योग पूरे सिस्टम को संतुलित करता है। ये है कैशोर गुग्गुलू, और इसका बॉटैनिकल नेम केवल इसके मुख्य द्रव्य के आधार पर एक बार बता रहा हूं, कॉमीफोरा मुकुल। ये पुराना नाम है और गुग्गुलू को गुरु द्रव्यों में गिना गया है। कैशोर गुग्गुलू उन योगों में से है जिन्हें भैषज रत्नावली, शारंगधर संहिता, चरक और योग रत्नाकर जैसे कई ग्रंथों में बार बार महत्व दिया गया है। विशेष रूप से रक्त दोष, वातरक्त, दाद, खुजली, सोराइसिस, गुट्टिका विकार, फोड़े, फुंसियां, पुराने घाव, अम्लता, जोड़ों की सूजन और बढ़े हुए यूरिक एसिड जैसी स्थितियों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर इसके गुणों की भाषा समझें तो ये मधुर, कटु और कषाय रस वाला, लघु और रूक्ष गुण वाला, उष्ण वीर्य वाला और कटु विपाक वाला है। यही गुण इसे पित्त और कफ दोनों को शांत करने की अनूठी क्षमता देते हैं। ये त्रिदोष में काम करता है, लेकिन विशेष रूप से पित्त और कफ के दूषण को साफ करने वाला माना गया है। शरीर में जब पित्त बढ़कर त्वचा में जलन कर देता है, चेहरा लाल पड़ने लगता है, खुजली, दाद, फोड़े बार बार निकलते हैं, या जब कफ बढ़कर जोड़ों की सूजन कर देता है, तब ये योग अंदर जाकर धीमे धीमे विष को पिघलाता है और बाहर निकालता है। इसकी एक और अनोखी बात यह है कि ये शरीर की गर्मी बढ़ाता नहीं, बल्कि खराब गर्मी को बाहर निकालकर भीतर एक शांत अग्नि पैदा करता है। अब इसके द्रव्यों की बात करें तो गुग्गुलू इस योग का मुख्य आधार है। इसके साथ त्रिफला यानी हरितकी, विभितकी, आंवला, त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पिपली, गुडुचि यानी गिलोय, त्रिवृत, दंती और कुछ शांतिदायक द्रव्य मिलकर ये योग बनाते हैं। गुग्गुलू अपने आप में योगवाह है, यानी इसमें मिले हुए अन्य द्रव्य शरीर के भीतर जिस स्थान पर जरूरत हो वहां आसानी से पहुंच जाते हैं। त्रिफला शरीर की सफाई करती है, पाचन को सुधारती है और पेट तथा रक्त से अम्लता को बाहर निकालती है। त्रिकटु जगह जगह जमे हुए कफ को ढीला करता है। गिलोय पित्त को शांत करती है, गर्मी को संतुलित करती है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। त्रिवृत और दंती आंतों की रुकावट को दूर करके शोधन करते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख उपयोग जान लीजिए। ये पुरानी गर्मी और अम्लता में बहुत मदद करता है। जिन लोगों को थोड़ी सी गर्मी लगते ही शरीर में फुंसियां निकल आती हैं, जिनका चेहरा लाल पड़ जाता है, त्वचा बार बार खराब हो जाती है, उनमें यह बहुत उपयोगी है। दाद, खुजली, पुरानी एलर्जी, फोड़े, फुंसिया, सोराइसिस, एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों में यह गहराई से काम करता है। जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, जोड़ों में सूजन रहती हो, वाटर रिटेंशन होता हो या शरीर भारी रहता हो, उन सब में ये पुराने विष को बाहर निकालने में सहायक है। वात रक्त यानी गाउट जैसी स्थितियों में गुग्गुलू वर्ग के योग बहुत लाभदायक माने गए हैं और कैशोर गुग्गुलू उनमें श्रेष्ठ है। बार बार गले में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना, पुराने घाव ना भरना, त्वचा का लगातार लाल, खुजलीदार या सेंसिटिव बने रहना, ये सब संकेत हैं शरीर में पित्त और रक्त दोष के। ऐसी स्थितियों में आयुर्वेद इसका प्रयोग करता है। अब मात्रा की बात करें तो परंपरागत रूप से इसकी मात्रा 2 से 3 गोलियां दिन में 2 बार बताई जाती है, लेकिन ये व्यक्ति की अवस्था और रोग के अनुसार बदलती है। कुछ लोग इसे गर्म पानी के साथ लेते हैं, कुछ गिलोय के क्वाथ के साथ और कुछ लोग पित्त अधिक होने पर ठंडे अनुपान के साथ भी लेते हैं। लेकिन मैं साफ कह दूं, मात्रा और अनुपान हमेशा वैद्य ही तय करता है। कोई भी क्लासिक दवा सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति का दोष, शरीर और रोग अलग होता है।
आधुनिक शोधों में भी गुग्गुलू वर्ग की औषधियों पर काफ़ी अध्ययन हुए हैं। कुछ शोधों में इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटी गाउट प्रभाव स्पष्ट हुआ है। यूरिक एसिड, सीआरपी, ईएसआर जैसी सूजन संकेतों पर भी गुग्गुलू द्रव्यों ने असर दिखाया है। हालांकि क्लिनिकल अध्ययन कम हैं, पर जो उपलब्ध हैं वो पारंपरिक उपयोग का समर्थन करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई जड़ी बूटी या दवा नहीं मिल रही है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अंत में एक जरूरी बात, पहचान में गलती या गलत मात्रा आपकी समस्या बढ़ा सकती है। इसलिए किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले वैद्य से परामर्श अवश्य करें। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।